आप सोच रहे होंगे कि आज डॉक्टर संजीव भानावत अपने इस वीडियो में हंस कर के बात क्यों कर रहे हैं। भला हंसी क्यों ना आए। आज वर्ल्ड लाफ्टर डे जो है, विश्व हास्य दिवस। जी हाँ, विश्व हास्य दिवस मई महीने के पहले रविवार को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने के मूल प्रेरक एक भारतीय चिकित्सक है। आपको यह जानकर सुखद संतुष्टि मिलेगी, सुखद प्रतीति होगी कि भारतीय चिकित्सक डॉक्टर मदन कटारिया के प्रयत्नों से आज पूरी दुनिया विश्व हास्य दिवस मना रही है। डॉक्टर कटारिया कहते हैं कि एक रात अचानक उन्हें यह एहसास हुआ कि क्यों न हंसी के माध्यम से समस्याओं का, रोगों का समाधान किया जाए। और उन्होंने रिसर्च करनी शुरू की, आर्टिकल लिखे। 13 मार्च 1995 का दिन, जब उन्होंने मुंबई के लोखंडवाला क्षेत्र में एक लाफ्टर क्लब शुरू किया, केवल 5 लोगों से। और वो 5 लोग थे, वे स्वयं, उनकी सहधर्मिणी और 3 उनके मित्र, जो प्रतिदिन मॉर्निंग वॉक में उनके साथ जाते थे। 5 लोग एक जगह एकत्रित हुए, खूब जोक्स सुनाए, खूब हंसे, और उनकी ये हंसी की यात्रा, हंसने हंसाने की परंपरा शुरू होती है। लेकिन कब तक जोक्स सुनाएंगे आप? एक दिन ऐसा भी तो आएगा जब ये जोक पुराने पड़ने लग जाएंगे। ऐसा ही डॉक्टर मदन कटारिया के साथ हुआ। उनके मित्रों ने कहा, अरे छोड़ो यार, बंद करो ये रोज रोज के पुराने जोक्स। कटारिया ने कहा, नहीं नहीं बंधुवर, ऐसा नहीं, मैं कुछ नया सोचता हूँ। रात भर चिंतन करते रहे और अगले दिन उन्होंने सब मित्रों से कहा कि जरूरी है जोक्स सुनाए जाएं। हम बिना कारण ही हंसते हैं, कई तरह से हंसते हैं। हा 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 हा, ही, हु। हंसने के कई तरीके हो सकते हैं। 5 लोगों से शुरू की गई यह हास्य की शुरुआत या हास्य आंदोलन एक वैश्विक आंदोलन में कब बदल गया, पता ही नहीं चला। एक सप्ताह में 50 लोग, बढ़ते ही चले गए लोगों की संख्या और लाफ्टर क्लब की संख्या। आज अनुमानित आंकड़ों के हिसाब से 6-7 हजार लाफ्टर क्लब देश दुनिया में स्थापित किए जा चुके हैं। लेकिन पहली शुरुआत हुई डॉक्टर मदन कटारिया के प्रयासों से। उनका ये सपना साकार होने लगा। डॉक्टर कटारिया बताते हैं कि वो हिंदी अंग्रेजी की 2 पत्रिकाएं संपादित करते थे, माई डॉक्टर और मेरा डॉक्टर। बड़ा स्ट्रेस रहता था पत्र पत्रिका निकालने में, और चिकित्सक के रूप में जो काम करते थे वो तो करते ही थे। उन्होंने सोचा, स्ट्रेस से क्या फायदा। मित्रों, आज हमारे जीवन पे हर मोड़ पे स्ट्रेस है। परिवार में, परिवार की चुनौतियों के बीच अभी कोविड ने कितने परिवारों में स्ट्रेस पहुंचाया है। विद्यार्थियों के, बच्चों के, सब घर में कैद हो गए। कितनी बड़ी दुविधा और आशंकाओं के दौर में हम गुजरे। कितने मित्रों, परिजनों को हमने खो दिया। लेकिन ये मनुष्य की जुनून जिजीविषा है कि हम फिर उठ खड़े हुए। तो मित्रों, इन सब तनावों के बीच कम से कम आधा घंटा ऐसा निकालिए जब आप हंसते ही रहे। जब किसी मित्र से मिले, हंसें, ठहाके लगाएं, बिना बात हंसें। और यही हंसने की आपकी परंपरा, आपकी हंसने की ये आदत आपको कई तरह की बीमारियों से बचाएगी, आपको टेंशन फ्री करेगी, आपका बीपी नॉर्मल रहेगा। और सबसे बड़ा लाभ,
आपकी ये मुस्कुराहट, आपकी ये हंसी एक दूसरे को जोड़ेगी। मित्रों के साथ आप गहराई के साथ जुड़ेंगे। हंसते हंसते अनजान लोगों से भी आप जुड़ जाएंगे। जिससे मिले मुस्कुरा करके मिले। डॉक्टर कटारिया यही तो कहते हैं, आप जब मिले नमस्कार फोन करें हेलो तो इस प्रकार जीवन के हर क्षण और हर मोड़ पर हंसना हंसाना आपके व्यक्तित्व को खिलाएगा। आपकी ये खुशी, आपका ये उल्लास अपने आसपास के माहौल में एक सकारात्मक वातावरण को सृजित करेगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, कहाँ हंसना है और कहाँ नहीं हंसना है, ये विवेक आप में होना चाहिए। आप किसी ऐसे परिवार में जा रहे हैं जो शोकग्रस्त है, शोकाकुल है, अपने किसी प्रियजन को उसने खो दिया है, दुखी है, व्यथित है अपने प्रिय के वियोग में। वहां जाकर के आपको हंसना नहीं है, बल्कि उसके शोक संतप्त परिवार को सांत्वना देनी है। उसके शोक के साथ अपने आप को जोड़ना है। ये विवेक आपको जागृत करना पड़ेगा कि आप किस तरह के माहौल में बैठे हैं, किस तरह के माहौल में आपके आसपास का वो परिवेश है। बाकी जीवन में आप जो चाहें करें, लेकिन अपने खुशियों के डॉक्टर आप अपने आप बने। हाँ, कभी कभी नर्वस डॉक्टर भी होते हैं। हम साइकिल चलाते हुए एक बार गिर गए, आसपास देखा कुछ लोग खड़े थे, गिरते ही हंसने लगे। घबराहट में भी हंसी आती है एक बार, तो फिर घर जा करके हो सकता है कि उस दर्द से हम दुखी हो रहे हैं। इसे हम नर्वस डॉक्टर कहते हैं। तो कहने का मतलब यह है, हर चुनौती को आप इस लाफ्टर थेरेपी से दूर करने का प्रयास करें। हंसने हंसाने की इस कला को सीखें। खुशी के साथ आपके स्वास्थ्य का गहरा रिश्ता है। आप मानसिक रूप से भी स्वस्थ होते हैं। 13 मार्च 1995 को डॉक्टर कटारिया ने जिस लाफ्टर क्लब की शुरुआत की, उसके बाद 1998 1998 से मई के प्रथम रविवार से विश्व हास्य दिवस मनाने की परंपरा शुरू होती है। और धीरे धीरे यह हास्य आंदोलन देश दुनिया में फैलता चला गया। और डॉक्टर कटारिया ने अपनी शोध और समर्पित प्रयासों से अनेक तरह के योग शुरू किए। वो कहते हैं, लस्सी लाफ्टर। आपने 2 गिलास ली, एक गिलास लस्सी इधर डाली, दूसरी गिलास की इधर डाली, और हंसते रहे और हंसते हंसते पी गए। ऐसे बहुत सारे जीवन के छोटे छोटे कार्यकलापों को आधार बना करके हंसी की उस अवधारणा को उन्होंने प्रचलित किया है। हंसी को भी एक व्यायाम के रूप में परिवर्तित कर दिया है। यही तो हास्य योग है। तो मित्रों, योग हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा है। हंसने की कोई सीमा नहीं, कोई बाउंड्री नहीं है। हंसते रहिए, मन के उस बच्चे को जीवित रखिए। जैसे एक छोटा बच्चा आपको देख करके पुलकित होता है, मुस्कुराता है, और आप भी उसको देख करके कितने प्रफुल्लित होते हैं। बस यही प्रफुल्लता का भाव जीवन में अंगीकार कीजिए, उसके साथ जुड़िए। और ये आपकी हास्य की अवधारणा न सिर्फ आपको स्वस्थ रखेगी, बल्कि आपके आसपास के माहौल में भी एक ऐसी ऊर्जा का संचार करेगी जिससे आपकी शक्ति और सामर्थ्य में वृद्धि होगी। आपके सामाजिक रिश्ते गहरे होंगे। तो आइए संकल्प लेते हैं कि हम हंसी को अपने जीवन का अविभाज्य हिस्सा बनाएंगे। विश्व हास्य दिवस की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, इस विश्वास के साथ कि हमारे इस शैक्षिक अभियान को आगे बढ़ाने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, साझा करेंगे मित्रों के साथ, और लाइक करेंगे। अपनी टिप्पणियों से हमारा उत्साहवर्धन
और मार्गदर्शन करेंगे। मित्रों, एक बार पुनः बधाई। जय हिंद, जय भारत।